और आखिरी गेंद पर 1 रन से मैच जीतने में सफल हुई थी केकेआर की टीम। मिचेल स्टार्क के खिलाफ में रन बनाए थे बल्लेबाज कर्ण शर्मा ने और लगभग अब उसी तरीके का मैच बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा मुकाबला भी आप जहां भी हैं दोबारा लौट आए क्योंकि ये मैच बहुत रोमांचक होगा। 32 गेंदों पर 46 रन चाहिए इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए और लीजिए बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं राहुल तिवातिया, जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और इस समय कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहुल तिवातिया ने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है और क्या इनके बल्ले से अब रन देखने को मिलेंगे। इस समय कुल मिलाकर के 97 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। जबरदस्त तरीके से मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में क्या टीम अब जीत दर्ज करने में सफल हो पाती है। ये देखना दिलचस्प होगा। समय 97 रन 4 विकेट के नुकसान पर और श्याम करन अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, लेकिन कुल मिलाकर के ये मैच बहुत ही रोमांचक बनते हुए नजर आ रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस मैच में अगर जीत दर्ज करनी है तो शानदार तरीके से प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज एक बार फिर से राहुल तिवातिया, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करेंगे। फिलर रन की गेंद थी, लेग स्टंप पर बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया, सीधे गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ ही अब स्कोर करके पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब गुजरात की टीम का 101 रन शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज राहुल तिवातिया पहली गेंद पर चौका जड़ दिया है। और अब इस मैच में जीतने के लिए गुजरात की टीम को चाहिए 42 रन, 31 गेंदें आनी बाकी हैं और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज एक बार फिर से राहुल तिवातिया। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे श्याम करन, बाएं हाथ की गेंदबाज हैं और अब देखा जाए तो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार तिवातिया और इस बार घुटने पर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद, हल्के हाथों से खेला था कवर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा। रन बनाने का इस बार मौका नहीं, ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 15 ओवर की समाप्ति के बाद में गुजरात की टीम का स्कोर है 101 रन 4 विकेट के नुकसान पर। राहुल तिवातिया समय 4 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों का सामना किया है। अजमतुल्लाह उमरजाई की बात करें 11 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों का सामना किया है और आने वाले बल्लेबाज में शाहरुख खान हैं जो कि बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं, साई किशोर हैं जो कि ऑलराउंडर हैं, लेकिन इस मैच को अगर जीत दर्ज करना है गुजरात को तो इन दोनों बल्लेबाजों को बेहतर करना पड़ेगा। 15 ओवर की समाप्ति के बाद में पंजाब की टीम ने बनाए थे 97 रन 6 विकेट के नुकसान पर, गुजरात ने बनाए हैं 101 रन 4 विकेट के नुकसान पर और अब आखिरी की 30 गेंदें आनी बाकी हैं, यानी कि ये मैच बहुत रोमांचक बनता हुआ। 30 गेंदों पर 42 रन चाहिए और अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजाई स्ट्राइक लेंगे। गेंदबाजी करने के लिए हर्षल पटेल को बुलाया जा रहा है, करोड़ों रुपए इनको दिए गए हैं, 12 करोड़ के आसपास, और शायद इसीलिए ताकि डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करें। और उसकी शुरुआत हो गई है, पहली गेंद फुल टॉस थी इस बार और इस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे मिडिल स्टंप की गेंद को, लेकिन बल्ले का बारी किनारा लेकर के गेंद जा रही है डीप पॉइंट के क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लेंगे, केजी रबाडा ने गेंद को फील्ड किया, वापस रोक दिया जितेश शर्मा के हाथों में, लेकिन दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे बल्लेबाज अब अजमतुल्लाह उमरजाई और 13 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच जाएंगे। 9 गेंदों का सामना किया है और अब इस मैच में जीतने के लिए अब गुजरात की टीम को 40 रनों की जरूरत है, 29 गेंदें आनी बाकी है और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज हर्षल पटेल राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज उमरजाई के लिए 13 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए हर्षल पटेल ने भागना शुरू किया है। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, ड्राइव करने के लिए गए थे, जबरदस्त तरीके से अपील की जा रही है, विकेट कीपर ने कैच लिया है और बल्लेबाज वापस पवेलियन जाते हुए उमरजाई को पता है कि बल्ले का बारी किनारा गेंद लेकर के गई है। विकेट कीपर को पता था, उमरजाई को पता था, अंपायर ने तो आउट दिया नहीं, लेकिन उमरजाई चले गए हैं अब पवेलियन की तरफ और हर्षल पटेल ने विकेट निकाल दिया है और अजमतुल्लाह उमरजाई एक तगड़े बल्लेबाज उनको आउट कर दिया है हर्षल पटेल ने और दोबारा यह मैच खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी शाहरुख खान और राहुल तिवातिया के ऊपर में है। 28 गेंदों पर 40 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। पंजाब के गेंदबाजों ने भी बल्ले बल्ले करते हुए मैच में वापसी कराई है अपनी टीम को और अब देखें तो 15.2 ओवर में
103 रन बनाए हैं गुजरात की टीम ने, कुल मिलाकर के 5 विकेट के नुकसान पर। और अब 28 गेंदों पर 40 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे गेंदबाज एक बार फिर से हर्षल पटेल, लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं शाहरुख खान। और आपको याद होगा कि शाहरुख खान इससे पहले पंजाब किंग्स के लिए ही खेलते थे और यहीं से फिर इनको रिलीज किया गया और अब दोबारा पहुंच गए हैं गुजरात टाइटंस में। लेकिन शाहरुख खान के बल्ले से क्या यहाँ पर रन देखने को मिलेंगे? क्या शाहरुख खान के बल्ले से यहाँ पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन देखने को मिलेंगे? तो देखना दिलचस्प होगा। और इस समय 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। और इस ओवर की अब देखा जाए तो कुल मिलाकर के तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से अब यहाँ पर हर्षल पटेल सामने तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज अब देखें तो शाहरुख खान ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया था डीप कवर के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस रो किया जाएगा, सिंगल लेने का मौका मिलेगा। इस सिंगल के साथ ही स्कोर 104 रन अब 5 विकेट के नुकसान पर 15.3 ओवर की गेंदबाजी की गई है। और अब इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज राहुल तेवातिया बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, इनके लिए दाहिने हाथ के गेंदबाज अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। हर्षल पटेल गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। 1.3 ओवर में अब तक इन्होंने 10 रन दिए हैं, 1 विकेट इन्होंने निकाला है। और इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए हर्षल पटेल क्या यहाँ पर साइड चेंज करेंगे? क्योंकि तिवातिया लंबे लंबे शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। 27 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत है। हालांकि अभी भी गुजरात के लिए कोई पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, तिवातिया थोड़ा सा वक्त लेंगे। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे हर्षल पटेल और सामने तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए राहुल तेवातिया। इस ओवर की चौथी गेंद गुडलैंड पर थी और इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया था, ऑप्शन से बाहर गेंद जा रही थी, हल्के हाथों से खेला था, सीधे कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा। रन बनाने का कोई मौका नहीं और स्कोर अभी भी 104 रन 5 विकेट के नुकसान पर 26 गेंदों पर 39 रन चाहिए। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज तिवातिया स्ट्राइक पर तैयार हैं और अब गेंदबाजी करेंगे हर्षल पटेल जो कि इस समय राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। राहुल तिवातिया के लिए जबरदस्त तरीके से मुकाबला चलता हुआ और अब 26 गेंदों पर 39 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हर्षल पटेल की गेंद राउंड द विकेट, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैक टू द बॉलर गेंद को खेल दिया था और इस गेंद पर फिर से कोई रन नहीं, लगातार डॉट गेंदें हुई हैं और ये कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षल पटेल ने अब तक 5 गेंदें इस ओवर में की हैं, 3 रन दिए हैं, 1 विकेट इन्होंने निकाला है। और इस समय देखें तो कुल मिलाकर के पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर सिंगल, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर अब तक का कोई रन आया नहीं है और ये आखिरी सबसे महत्वपूर्ण गेंद होगी। हर्षल पटेल दाहिने हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्लेबाज ने गेंद को कट कर दिया, गेंद जाएगी सीधे थर्ड मैन के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा आशुतोष के द्वारा, थ्रो किया जाएगा विकेट कीपर के हाथों में, सिंगल लेने का मौका मिलेगा और इसी के साथ ही ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी। 16 ओवर की समाप्ति के बाद में गुजरात की टीम का स्कोर है 105 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तिवातिया इस समय 5 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों का सामना किया है। शाहरुख खान की बात करें तो उस समय 1 रन पर बैटिंग करते हुए 1 गेंद का सामना किया है और अब 24 गेंदों पर 38 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। आखिरी 4 ओवर का खेल बाकी है इस मुकाबले में और धीरे धीरे ही सही लेकिन वाकई में मुकाबला काफी रोमांचक बनता हुआ नजर आ रहा है। 16 ओवर की समाप्ति के बाद में पंजाब की टीम ने 107 रन बनाए थे, 7 विकेट के नुकसान पर जबरदस्त तरीके से ये मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मैच में आज पंजाब की टीम जीत दर्ज करती है या इस मैच में जीत दर्ज करने में सफल हो जाती है टीम गुजरात की। और इस समय 24 गेंदों पर 38 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से राहुल तेवातिया 5 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों का सामना किया है। और इस समय कुल मिलाकर के देखा जाए तो हालांकि बल्लेबाजी करेंगे राहुल तेवातिया, गेंदबाजी करेंगे हरप्रीत बरार, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं और अब तक इन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी की है, 22 रन इन्होंने दिए हैं, कोई विकेट अब तक लिया नहीं है लेकिन फिर भी किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। और अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है इस समय बल्लेबाज राहुल तेवातिया, बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज। यही वो ओवर है जहां पर कि तेवातिया को रिस्क लेने की जरूरत है। 24 गेंदों पर 38 रन चाहिए और बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, हालांकि आपको याद होगा कि जब बरार बल्लेबाजी कर रहे थे तो साई किशोर के खिलाफ में इन्होंने जम करके रन बनाया था, 18वां ओवर था और कहीं ना कहीं फायदा उठाएंगे इस समय बल्लेबाज अब
राहुल तिवातिया भी, ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे और ये पहली गेंद करने के लिए आएंगे। 24 गेंदों पर 38 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए और ऐसा लगता है कि यही वो ओवर है जहां पर कि रिस्क लेंगे बल्लेबाज एक बार फिर से। तिवातिया पहली गेंद, इस पर राउंड द विकेट करेंगे। मिडिल स्टंप पर गेंद थी, स्वीप मारने के लिए गए। अपील की जा रही है इसमें बल्लेबाज के खिलाफ में आउट की, एलबीडब्ल्यू की, क्योंकि गेंद जाकर के पेट पर लगी थी और अंत में जाकर के रिव्यू ले लिया गया है और ये नजदीकी मामला नजर आ रहा है। अगर ये गेंद जो है पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप होगी तो फिर बल्लेबाज बच जाएंगे, लेकिन अगर गेंद जाकर के स्टंप की लाइन पर टप्पा खाई है तो ऐसे में बचना मुश्किल हो जाएगा तिवातिया के लिए। ये आप मान करके चलें, काफी नजदीकी मामला इस समय। और कुल मिलाकर के 105 रन 5 विकेट के नुकसान पर 16.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 23 गेंदों पर 38 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। जोरदार तरीके से यह मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है और इस समय 16.1 ओवर के बाद में 105 रन 5 विकेट के नुकसान पर तिवातिया ने अब तक 5 रन बनाए हैं। 6 गेंदों का सामना किया है। शाहरुख खान ने 1 रन बनाया है, लेकिन अगर यहां पर विकेट मिल जाता है हरप्रीत बरार को और अगर आउट कर देते हैं बल्लेबाज राहुल तिवातिया को तो यह मैच दोबारा खुल जाएगा और यह मैच बहुत ही ज्यादा रोमांचक बनते हुए नजर आएगा। लेकिन क्या होगा नहीं होगा ये देखना दिलचस्प होगा इस समय। कुल मिलाकर के 105 रन 5 विकेट के नुकसान पर 16.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है और 23 गेंदों पर 38 रन चाहिए इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए। जबरदस्त तरीके से मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी राहुल तिवातिया की बात करें तो कुल मिलाकर के 5 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 गेंदों का सामना इन्होंने किया है। इन्हीं के खिलाफ रिव्यू लिया गया है। क्या गेंद बल्ले पर लगी है क्या? क्योंकि जब गेंद निकल रही थी तो स्पाइक जरूर नजर आए थे, लेकिन सीधे जाकर के गेंद जो है वो तिवातिया के टांगों पर